ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पूरी दुनिया को अब इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक आर्थिक झटके के लिए तैयार हो जाना चाहिए? क्या 200 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंचने वाला है कच्चे तेल का दाम, जिससे भारत समेत हर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर यानी कि रेड सी के उस आखिरी दरवाजे पर ऐसा क्या होने वाला है जिससे अमेरिका जैसी सुपर पावर भी थर थर कांपने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के दो सबसे बड़े समुद्री रास्ते, जहां से पूरी दुनिया का पेट पलता है, जहां से हमारे घरों के लिए ईंधन और गाड़ियां आती है, वो दोनों रास्ते हमेशा के लिए बंद होने जा रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर सामने आई है, उसने दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चल रहे खूनी संघर्ष के बाद अब ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान अब लाल सागर के प्रवेश द्वार यानी कि बाब अल मंडेब को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है। ईरान अपने सबसे वफादार और खतरनाक मोहरे यमन के हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल करके दुनिया को एक ऐसे दोहरे संकट में धकेलने जा रहा है जिससे उबरना नामुमकिन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का पूरा सच बताएंगे। हम डिकोड करेंगे कि आखिर ईरान का ये न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है, हूती विद्रोही क्या करने जा रहे हैं और कैसे ये पूरी जंग अब अमेरिका बनाम ईरान से हटकर पूरे ग्लोबल के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अपने सबसे विनाशकारी दौर में है। अमेरिका ने ईरान की चौतरफा आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, उसके बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है और ईरान के भीतर घुसकर लगातार चौथे दिन मिसाइलें बरसाई हैं। लेकिन ईरान भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्री व्यापार को ठप करके अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि ईरान अब अपना सबसे घातक पत्ता खेलने जा रहा है। वो यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के सबसे मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि बाब अल मंडेब को पूरी तरह से बंद करने का इशारा दे चुका है। अब जरा सोचिए, बाब अल मंडेब वो पतली सी समुद्री संकरी गली है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। दुनिया का करीब 12% से ज्यादा व्यापार और सऊदी अरब का मुख्य तेल निर्यात इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यमन के एक बेहद सीनियर अधिकारी ने खुलेआम चेतावनी दी है कि उनके देश की सेना यानी हूती विद्रोही बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका ने यमन और ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल की कीमतें सीधे $200 प्रति बैरल के पार चली जाएगी, यानी आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक। मिडिल ईस्ट के मशहूर स्कॉलर फवाद गैरगेस ने रॉयटर्स से बातचीत में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब इस लड़ाई में आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब ये है कि तेहरान अब वॉशिंगटन को ये दिखा रहा है कि वो केवल अपनी सीमा के पास यानी हॉर्मूज में ही नहीं बल्कि सैकड़ों मील दूर लाल सागर के मुहाने पर भी अमेरिका को एक साथ चोट पहुंचा सकता है। वो इस जंग को दो देशों की आपसी लड़ाई से बदलकर एक ऐसी वैश्विक आफत में तब्दील करना चाहता है जिससे पूरी दुनिया त्राही त्राही कर उठे और मजबूरन अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। इतिहास गवाह है कि जब अक्टूबर 2023 में गाजा जंग शुरू हुई थी, तब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जाने वाले इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाज़ों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले शुरू किए थे। उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी
शिपिंग कंपनियों को अपने जहाज़ों को अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घुमाकर ले जाना पड़ा था, जिससे माल ढुलाई का खर्च 400% तक बढ़ गया था। लेकिन इस बार का खतरा उससे 10 गुना बड़ा है। इस बार हूती विद्रोही केवल कुछ जहाज़ों पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे पूरे के पूरे बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य को हमेशा के लिए सील करने की बात कर रहे हैं। लंदन के किंग्स कॉलेज के सुरक्षा विशेषज्ञ एंड्रियास क्रीग ने इसे ईरान का दूसरा न्यूक्लियर ऑप्शन कहा है, यानी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका इस्तेमाल ईरान तभी करेगा जब उसे लगेगा कि अब अमेरिका के साथ उसका सीधे तौर पर आर पार का युद्ध टल नहीं सकता। अब इसका विश्लेषण अगर करें कि आखिर इस महासंकट का असली मतलब क्या है और इसके क्या नतीजे होंगे। लेकिन दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा सीधे तौर पर किसी बड़े युद्ध का नहीं है, बल्कि एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक स्थिति का है, जिसे अंग्रेजी में मिशन क्रीप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश सीधा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका सोचता है कि वो ईरान पर बमबारी करके उसे बातचीत की मेज पर ले आएगा, और ईरान सोचता है कि वो दुनिया की लाइफलाइन यानी इन समुद्री रास्तों को बंद करके अमेरिका को झुका देगा। लेकिन इस खींचतान में पूरी दुनिया पिस रही है। जरा सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों एक साथ बंद हो गए तो क्या होगा? सबसे पहले तो कच्चे तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। 200 प्रति बैरल डॉलर तेल होने का सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल की कीमत 150 से 200 रुपए लीटर तक पहुंच सकती है। हर सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और रोजमर्रा का सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। दूसरा बड़ा असर खाड़ी देशों पर पड़ेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो अब तक इस जंग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके तेल निर्यात का रास्ता ही बंद हो जाएगा। खाड़ी देशों के थिंक टैंक के प्रमुख अब्दुल अजीज सागर का कहना है कि अब खाड़ी देशों को भी लगने लगा है कि ईरान के साथ बातचीत की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। वे मान रहे हैं कि भले ही जंग की कीमत बहुत भारी हो, लेकिन ईरान की इस दादागिरी का हमेशा के लिए खात्मा होना जरूरी है, ताकि क्षेत्र में एक स्थायी शांति आ सके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान का ये डबल चेक पॉइंट यानी हॉर्मुज और बाब अल मंडेब को एक साथ बंद करने का दाव अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी सेना हूती विद्रोहियों और ईरान के इस गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे? आपको जो भी लगता हो, इस महासंकट पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।